साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश आकर्ष जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो वैकेंसी आई है इंग्लिश ग्रामर की हम चर्चा करेंगे। पीआरटी में जो इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक पीआरटी हो या टीजीटी इंग्लिश हो या पीजीटी इंग्लिश को डिटरमाइनर्स वहाँ से पूछे ही जाते हैं। डिटरमाइनर्स में जो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि KBS 2023 इंग्लिश ग्रामर की चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं आकर्ष जीएस रिसर्च सेंटर। हम चर्चा करेंगे इस पर, बारी बारी से चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग देख लें। टॉपिक जो है उस टॉपिक पर हम चर्चा कर लें कि आज का टॉपिक है वो है फ्यू और लिटिल का प्रयोग। फ्यू और लिटिल का प्रयोग पर हम चर्चा करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ फ्यू और लिटिल। जानते हैं फ्यू भी डिटरमाइनर है और लिटिल भी डिटरमाइनर है। जैसा कि आप देखते हैं फ्यू ए फ्यू द फ्यू और लिटिल ए लिटिल द लिटिल, इस दोनों में जो हम क्या कंट्रास्ट देखेंगे कि आखिर में फ्यू का क्या मतलब होता है, फ्यू का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ए फ्यू का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, किसके साथ होता है, द फ्यू का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, लिटिल का इस्तेमाल कहाँ होता है, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग कहाँ पर होता है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यू का क्या मतलब होता है। चलिए फ्यू को समझते हैं। फ्यू क्या क्या मतलब होता है। फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी। हार्डली एनी, हार्डली एनी। यहाँ फ्यू का मतलब थोड़ा, थोड़े, थोड़े नहीं के बराबर। यहाँ पर होता है थोड़ा नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार वीडियो होगा, इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोग। फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, नहीं के बराबर होता है दोस्तों। और लिटिल का भी मतलब होता है, लिटिल का भी मतलब होता है थोड़ा। ये आपको मैं बता दूं कि जो फ्यू का मतलब जो होता है वो निगेटिव सेंस में होता है। इसका निगेटिव सेंस होता है, निगेटिव, नहीं के बराबर होता है। थोड़ा निगेटिव सेंस में होता है फ्यू का मतलब। फ्यू मतलब थोड़ा नहीं के बराबर। और याद रखें फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ, और वो प्लूरल होना जरूरी है। फ्यू का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के साथ होता है और वो प्लूरल होना जरूरी है। याद रखना, फ्यू का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के साथ और उसके साथ जो है ये जो है और भी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने फ्यू के बारे में बताया, तो फ्यू फ्यू का मतलब क्या होता है। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, अगर हम ये बोलते हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब मेरे पास थोड़े दोस्त हैं, नहीं के बराबर दोस्त हैं। नहीं कहते हैं कि जो भी दोस्त नहीं के बराबर दोस्त है तो आप बोल सकते हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि जो फ्यू है, ये फ्यू जो है इसका इस्तेमाल जो हम करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। याद है, काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। और फ्यू का इस्तेमाल जो करेंगे प्लूरल नाउन के साथ करेंगे, प्लूरल के साथ करेंगे। कभी भी इसके साथ सिंगुलर अगर कोई बोल दे कि सिंगुलर के साथ क्या फ्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मैं बोलूँगा दोस्तों नहीं, ये सिंगुलर के साथ जो है फ्यू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक बात याद रखेगा, फ्यू का इस्तेमाल हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है और प्लूरल नाउन के साथ होता है। यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि हम अगर इसका सेंटेंस यूज करके देखें, जैसे हम अगर फ्यू का बोलेंगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, अगर हमने यहाँ कहा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है मेरे पास थोड़े दोस्त हैं, नहीं के बराबर। यहाँ फ्यू जो है निगेटिव सेंस दे रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है। याद रखिएगा इस बात को। अगर हम यहाँ पर यही ए फ्यू का प्रयोग करें, ए फ्यू का मतलब होता है सम, होता है थोड़े।
ये आपका क्या देता है, पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है, ये आपको पॉजिटिव सेंस देता है। और ये फ्यू का मतलब होता है सम होता है ना, ये पॉजिटिव सेंस देता है। ए फ्यू मतलब होता है थोड़ा कुछ, है ना। जैसे ए फ्यू फ्रेंड्स, ऐसे बोल सकते हैं, ए फ्यू फ्रेंड्स कैन, कुछ दोस्त आए, थोड़े दोस्त आए। तो ये फ्यू का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़े दोस्त, थोड़े हो रहा है, सम का बोध हो रहा है पॉजिटिव सेंस, लेकिन फ्यू का मतलब होता है थोड़ा नहीं के बराबर। और यहाँ फ्यू के बाद आप देख रहे होंगे हम यूज कर रहे हैं काउंटेबल नाउन है फ्रेंड्स, और उसका प्लूरल नंबर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो अक्सर जो है फ्यू के बाद जो है प्लूरल नंबर का इस्तेमाल किया, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में ये चीज़ समझना जरूरी है कि फ्यू के बाद हमेशा जो है काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं ए फ्यू मिल्क, अगर हम बोल देते हैं ए फ्यू मिल्क, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। यहाँ पर ये होगा ए फ्यू फ्रेंड्स होगा, ए फ्यू फ्रेंड्स हो सकता है, या ए फ्यू पीपल हो सकता है, ए फ्यू पीपल हो सकता है, इट कैन बी राइट, ये सब सही हो सकता है। लेकिन ये जो है आपका गलत है, ए फ्यू मिल्क नहीं होगा, क्योंकि फ्यू जो है हमेशा काउंटेबल, मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क किसके साथ आएगा, लिटिल के साथ आएगा दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अगर द फ्यू का अगर प्रयोग देखें हम लोग, द फ्यू का अगर हम प्रयोग देखें, द फ्यू का प्रयोग अगर हम देखने का प्रयास करेंगे, तो इसका मतलब होता है सम, थोड़े, कुछ, बट ऑल, ऑल के सेंस में, ऑल सेंस में, मतलब थोड़ा लेकिन सभी, थोड़ा लेकिन सभी के अर्थ में जो है द फ्यू का मतलब होता है ना। ये समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। जैसे हम कहते हैं आई हैव सेंट द invitation to the few friends I had। कहने का मतलब मैंने, मेरे पास जितने भी दोस्त थे, थोड़े दोस्त थे, थोड़े पर सब के सब, सारे, थोड़े पर सब के सब दोस्तों, मेरे पास जितने भी थोड़े दोस्त थे पर सब के सब को मैंने इनविटेशन भेज दिया है। यहाँ कह रहा है आई हैव सेंट द इनविटेशन टू द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, मतलब जितने भी मेरे पास दोस्त थे, थोड़े दोस्त लेकिन पर सब के सब। मान लेते हैं कि मेरे पास जो है, हमने कहा आई हैव सेंट द invitation to the, I have sent the invitation to the few friends I had, मतलब मेरे पास थोड़े दोस्त थे। द फ्यू फ्रेंड्स का मतलब थोड़े दोस्त पर सब के सब, थोड़े पर सब के सब को मैंने क्या कर दिया, आमंत्रण पत्र भेज दिया। तो द फ्यू फ्रेंड का मतलब यहाँ पर हो रहा है थोड़े पर सब के सब अर्थ में हो रहा है। अगर यहाँ पर हम लिटिल की बात करें, तो लिटिल का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। अगर हम लिटिल की बात करेंगे, ये लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, इसका मतलब भी होता है हार्डली एनी, मतलब हार्डली एनी का मतलब होता है नहीं के बराबर, नहीं के बराबर थोड़े। लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, मतलब नहीं के बराबर थोड़ा। और ये इसका जो सेंस होता है वो निगेटिव सेंस होता है लिटिल का, थोड़ा नहीं के बराबर थोड़ा, है ना। अगर हम देखें, अगर हम लिटिल को देखें, एक तरफ लिटिल को देखें, ए लिटिल को देखें, और द लिटिल को देखने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों,
तो एक चीज़ आपको पता चल जाएगा, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा नहीं के बराबर, और ए लिटिल मतलब होता है थोड़ा, और द लिटिल मतलब थोड़ा पर सब के सब अर्थ में, है ना। लिटिल मतलब होता है नहीं के बराबर, निगेटिव सेंस देता है। ए लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है, द लिटिल भी पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव में आ जाता है। ये निगेटिव में होता है लिटिल। लिटिल मतलब थोड़ा नहीं के बराबर, ए लिटिल मतलब थोड़ा पॉजिटिव सेंस, द लिटिल मतलब थोड़ा पर सब के सब अर्थ में। जैसे मेरे पास थोड़े दूध थे, आई हैव लिटिल मिल्क, आई ड्रैंक, दैट आई ड्रैंक, मतलब मेरे पास थोड़े दूध थे और मैंने वो पी लिया, मतलब थोड़े पर सब के सब मैंने पी लिया। थोड़े दूध था लेकिन सारे का सारा मैंने पी लिया। थोड़ा पर सब के सब अर्थ में हम क्या करते हैं, द लिटिल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हमने कहा मिल्क यूज क्यों होगा, मैं ये पूछता हूँ मिल्क यूज क्यों होगा लिटिल के बाद, लिटिल वर्ड के बाद मिल्क यूज क्यों होगा, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। याद रखिएगा दोस्तों, लिटिल के बाद, ये लिटिल वर्ड के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लगेगा। याद रखें, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है वो नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। हम मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, है ना। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लगाएंगे, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, याद रखिएगा आप। और सिंगुलर होगा, वो अनकाउंटेबल होगा लेकिन वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। लिटिल के बाद जो भी नाउन आएगा अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे मिल्क आ सकता है लिटिल के बाद, आपके पास राइस आ सकता है, उसके बाद आपको क्या है, आयल आ सकता है। तो ये सब मिल्क, राइस, लिटिल मिल्क हो सकता है, लिटिल राइस हो सकता है, लिटिल आयल हो सकता है। तो ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर थोड़ा। जैसे अगर मैं बोलूँ आई हैव लिटिल मिल्क, इसका मतलब मेरे पास थोड़े दूध नहीं के बराबर दूध है। आई हैव लिटिल मिल्क का मतलब मेरे पास नहीं के बराबर दूध है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आई हैव ए लिटिल मिल्क, आई हैव अ लिटिल मिल्क, इसका मतलब मेरे पास थोड़े दूध हैं। लिटिल मिल्क का मतलब यहाँ पर थोड़े दूध है, लिटिल मिल्क में नहीं के बराबर दूध है। और यहाँ पर अगर आई हैव द लिटिल मिल्क, आई हैव द लिटिल मिल्क डेट आई ड्रैंक, इसका ये मतलब मेरे पास थोड़े दूध थे पर सब के सब मैंने पी लिया। थोड़े पर सब के सब के अर्थ में हम द लिटिल का यूज करते हैं। और ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर थोड़ा। तो याद रखना है, समझना जरूरी है इन चीज़ों को। और एक चीज़ आप ध्यान में हमेशा रखें कि जब भी लिटिल का प्रयोग होगा, जैसे हम एक कहावत है, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। इसका ये मतलब हो गया कि नीम हकीम खतरे जान, थोड़ा जो ज्ञान होता है बहुत खतरनाक होता है। इसलिए थोड़ा ज्ञान वाले व्यक्ति जो है वो समाज के लिए बहुत ही घातक होते हैं। जैसे जहरीला सांप जो होता है उसके तरह होते हैं, नाक के तरह होते हैं। जो थोड़े ज्ञान वाले लोग होते हैं वो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर आपने लिटिल का प्रयोग समझा। अगर मैं आपको बता दूँ, एक तरफ अगर मैं फ्यू रखूँ और दूसरे तरफ मैं लिटिल रखूँ, तो यहाँ पर ए फ्यू और लिटिल में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ये फ्यू जो आता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है, काउंटेबल नाउन के साथ आता है और प्लूरल में आता है ना। लेकिन अगर लिटिल देखें तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और ये सिंगुलर होता है। इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, जब भी लिटिल का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज इज यहाँ पर दिया। तो ए लिटिल नॉलेज के बाद हमने क्या सिंगुलर वर्ब लगाया। तो ए लिटिल के बाद आने वाला जो होगा वो अनकाउंटेबल, जो ये आप देख रहे हैं नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उसके हिसाब से इज जो है वो सिंगुलर आया है, क्योंकि लिटिल के बाद हमेशा जो है नाउन जो आएगा वो
ये आपको अनकाउंटेबल नाउन होगा और वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप इसी प्रकार का वीडियो अगर आप चाहते हैं, आप KBS का इंग्लिश, PRT का इंग्लिश सारा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9110983903। अगर इंग्लिश आप पढ़ना चाहते हैं, PRT का इंग्लिश आप जनरल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, या TGT इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, या PGT की इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, KBS 2023 की, तो आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। कैसा लगा सेशन, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। धन्यवाद।